दूसरी पुतली चित्रलेखा की कहानी। अगले दिन जैसे ही राजा भोज ने सिंहासन पर बैठना चाहा तो दूसरी पुतली बोल पड़ी, इस सिंहासन पर वही बैठ सकता है जो राजा विक्रमादित्य के जैसा गुणी, पराक्रमी और यशस्वी हो। राजा भोज ने पूछा, विक्रमादित्य में क्या गुण थे? चित्रलेखा ने कहा, सुनो, एक बार राजा विक्रमादित्य की इच्छा हुई कि वो योग साधना करें। वो अपना राजपाट अपने छोटे भाई भृतहरि को सौंप कर जंगल में चले गए। उसी जंगल में एक ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे। देवताओं ने ब्राह्मण की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक फल दिया और कहा, जो इसे खा लेगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने राजा से कहा, यह फल राजा को देकर उनसे कुछ धन ले आओ। अतः ब्राह्मण ने फल राजा को दे दिया। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए राजा ने वो फल अपनी रानी को दे दिया। रानी का प्रेम शहर के कोतवाल से था। रानी ने फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वेश्या के पास जाया करता था। उसने वह फल वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा कि अगर मैं अमर हो जाऊंगी तो पाप कर्म भी करती रहूंगी। अच्छा होगा कि यह फल राजा को दे दिया जाए। वह जिएंगे तो लाखों का भला करेंगे। यही सोचकर वेश्या ने दरबार में जाकर फल राजा को दे दिया। फल को देखकर राजा चकित रह गए। उन्हें सारा भेद ज्ञात हुआ तो उन्हें बड़ा दुख पहुंचा। उन्हें ये दुनिया बेकार लगने लगी। एक दिन बिना किसी को बताए वह भी राजपाट छोड़कर घर से निकल गए। राजा इंद्र को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने राज्य की रखवाली के लिए एक दूत भेजा। इधर जब राजा विक्रमादित्य की योग साधना पूरी हुई तो वह राज्य में वापस लौट आए। दूत ने उन्हें रोका। विक्रमादित्य ने अपना नाम बताया, फिर भी दूत ने उन्हें नहीं जाने दिया और उनसे बोला, तुम विक्रमादित्य हो तो पहले मुझसे लड़ो। दोनों में लड़ाई हुई। विक्रमादित्य विजयी हुए। दूत बोला, मुझे छोड़ दो, मैं किसी दिन आपके काम आऊंगा। इतना कहकर पुतली बोली, राजन, क्या आप में इतना पराक्रम है कि इंद्र के दूत को हराकर अपना गुलाम बना सको? अब राजा भोज मौन खड़े थे। इसी तरह दूसरी पुतली चित्रलेखा ने भी राजा भोज को सिंहासन पर नहीं बैठने दिया और अगले दिन तीसरी पुतली चंद्रकला ने सुनाई राजा विक्रमादित्य की कहानी। प्यारे दोस्तों, कहानी देखने के साथ साथ हमारे चैनल सेंचुरी टेल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करें। इस चैनल पर आपको पौराणिक कथाएं, राजा रानी की कहानियां और सच्ची प्रेम कहानियां हमेशा मिलती रहेंगी। कल मिलते हैं चंद्रकला की कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।